मनु ने राजा के द्वारा उचित मात्रा में कोष संचय की आवश्यकता पर बल दिया है। कोष संचय सामान्यतः कर व्यवस्था के माध्यम से संपन्न होता है और ये कर व्यवस्था राज्य की सुरक्षा के लिए, उसकी समृद्धि के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित करने के लिए लागू की जाती है, यूज़ में ली जाती हैं, काम में ली जाती हैं। कोष संग्रहण के लिए उन्होंने नियमित रूप से कर की व्यवस्था की है और ये कर रोपण के सिद्धांत उन्होंने ये बताए हैं कि नियम है कुछ कर रोपण के कि राजा प्रजा से न्यायपूर्ण तरीकों से वार्षिक कर प्राप्त करता है। राजा के द्वारा प्रजा से कर की प्राप्ति की जाती है। इस हेतु एक कर संग्रहण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। राजा अपने व्यापारियों से खरीद बिक्री, मार्ग, व्यय, लाभ आदि पर विचार विमर्श के आधार पर ही करों की दर निर्धारित करता है। व्यापारी और राजा दोनों ही अपने लाभ को दृष्टिगत रखते हुए और कर की दरों को निर्धारित करते हैं और ये इस प्रकार से राजा वार्षिक कर ग्रहण करता है जिससे कि प्रजा पर अनावश्यक रूप से भार नहीं पड़े। राजा कर के रूप में पशु और स्वर्ण का 50वां भाग और धान्य का 6वां, 8वां और 12वां भाग ग्रहण करता है। धान्य पर कर लिए जाने वाले कर की निर्धारण भूमि की उपयोगिता पर, उपजाऊपन पर निर्भर करता है। वृक्ष, मांस, शहद, घी, गंध, औषधि, फल, फूल, पत्ता, शाक, घास, मिट्टी आदि से निर्मित बर्तन और उन पत्थरों से बनी वस्तुओं के छठे भाग के अनुसार कर लिया जाता है। सामान्यतः राजा ने ये कहा जाता है कि आपत्ति काल में कर नहीं लेना चाहिए। ये होता है कि आपत्ति काल की परिस्थितियाँ जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि की स्थितियाँ होती हैं तो उस समय कर नहीं लिया जाना चाहिए और ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाना चाहिए। और कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि छोटी छोटी कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं तो उनसे भी कर की बहुत या तो मात्रा लेनी नहीं चाहिए और लें तो भी बहुत छोटी सी मात्रा ले जानी चाहिए। राज्य के कारीगरों पर और इन पर निर्धन व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार से कर भार नहीं होना चाहिए और राजा धन प्रतिमाह एक दिन जो कर है उसे माफ़ करता है, उसे माफ़ करने के राजा को अधिकार दिया गया है। राजा अधिक लाभ के लालच में ज़्यादा कर का आरोपण प्रजा पर नहीं कर सकता और राजा की स्वेच्छाचारिता कर लेने की पर अंकुश लगाती है। मुख्य रूप से राजा को ये दायित्व दिया गया है कि जो कर की व्यवस्था है वो नैतिक मापदंडों के अनुसार और जितना सहन कर सके उसी के अनुसार प्रजा पर आरोपित किया जाना चाहिए। उससे ज़्यादा कर नहीं दिया जाना चाहिए जिससे कि प्रजा अपने कर देने की जो भावना है उससे उन्मुख होकर अपना कर अदा करे, कर समय पर दे जिससे कि प्रजा के कल्याण की और राज्य के कोष की वृद्धि हो सके और उनके कार्यों को संपादित किया जा सके। तो कर के माध्यम से राजकोष में वृद्धि होती है और राजकोष की वृद्धि एक सुरक्षात्मक संसाधन के रूप में राजा अपनी आर्थिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयोग में लेता है। तो सामान्यतः कर उपयुक्त परिस्थितियों में लिया जाता है और राजा भी इस बात की वो दृष्टिगत रख के कार्य करता था कि प्रजा को उसके हितों को ध्यान में रखकर उनसे कर को प्राप्त किया जाए, कर प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। अनावश्यक कर उनसे प्राप्त नहीं किया जा सके जिससे कि प्रजा का रक्षा और जो पुरुषार्थों की जो सिद्धि है उनकी हो सके और मूल कल्याण की जो अवधारणा है राज्य के वो सिद्ध हो सके और एक लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप हमारे समक्ष प्रस्तुत हो सके। धन्यवाद।